लार्ज बायर जो है वो हमारे बन जाए। जब हम लोग पेनिट्रेट करना चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो मार्केट होती है ये बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होती है। प्राइस सेंसिटिव से मुराद ये है कि छोटी मोटी प्राइस का उतार चढ़ाव जो है वो आपको नुकसान दे सकता है। वो इसलिए कि ऑलरेडी कंपनियां मौजूद हैं जो आपसे कुछ कम प्राइस पे प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। फिर आगे, इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ सेल ग्रोथ। ये बिल्कुल इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि प्रोडक्शन की कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट और सेल ग्रोथ, क्योंकि हम लोगों ने प्राइस कम प्राइस बेचनी है तो इसलिए एक रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। लो प्राइस मस्ट कीप कंपटीशन आउट ऑफ द मार्केट। लो प्राइस जो होती है नॉर्मली वो होता क्या है कि कंपटीशन जो है वो मार्केट से निकाल देती हैं। ठीक है जी, जब प्राइसेस कम हो जाती है तो फिर वो मार्केट से कंपटीशन निकाल देती हैं। अब इसमें हम लोग कौन कौन सी एग्जांपल लेते हैं वो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे जी। तो एग्जांपल जो है वो हम लोग पढ़ते हैं और एग्जांपल आएगी इसकी आईकिया। एग्जांपल आएगी आईकिया। आइकिया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये वो कंपनी है जो कि फर्निशिंग कंपनी है, फर्नीचर बनाती है और ये स्वीडन की कंपनी है। अब ये कंपनी जब चाइना में 2002 में आने लगी थी तो इसने स्टार्ट में सोचा कि हम लोग हाई प्राइसेस रखेंगे। जब इन्होंने स्टार्ट में हाई प्राइसेस रखेंगे तो चाइना के लोग जो हैं वो जब इनके स्टोर्स में जाया करते थे तो वो घूम फिर के एंजॉय करके सेल्फी बना के, उनके वॉशरूम बड़े साफ सुथरे होते थे, उसको एंजॉय करके वापस आ जाते थे। डेकोरेशन बड़ी अच्छी होती थी स्टोर्स की तो लोग से डेकोरेशन के आइडियाज लेने के लिए चले जाते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पाकिस्तानी लोग जो है वो सेंटोरस मॉल में जाते हैं और घूमने फिरने के लिए जाते हैं, परचेज के लिए तो जाते ही नहीं है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत एक्सपेंसिव थी। फिर आइकिया ने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि जो लोकल मार्केट में प्राइस प्रोडक्ट सस्ती है, हमारी प्रोडक्ट महंगी है, तो चाइना के जो लोग हैं वो लोकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसमें इन्होंने प्राइस को बहुत कम कर दिया। जब इन्होंने प्राइस को कम कर दिया तो प्राइस कम करने से इन्होंने क्या किया, लोग धड़ाधड़ जो है वो इस कंपनी के अंदर आने लग पड़े और लोगों ने खरीदना भी शुरू कर दिया। ठीक है, नॉर्मली कहा जाता है कि चाइना के जो बायर्स होते हैं वो कंजूस बायर्स होते हैं। ठीक है, पेनिट्रेशन ये देखिएगा जरा पिक्चर में क्या लिखा हुआ है कि ये माइकिया का स्टोर है और इस स्टोर के अंदर लोग जो है वो ये 2002 के करीब की पिक्चर है जब उन्होंने अपनी प्राइसेस कम कर दी और लोग धड़ाधड़ मार्केट में जा रहे हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज लर्न फेमसली फ्रजाइल फ्रूजल फ्रूजल चाइनीज कस्टमर्स का मतलब कंजूस किस्म के जो कस्टमर्स हैं जो कम कम पैसे खर्च करते हैं। IKEA slashed its prices. The strategy worked. Weekend crowds as its Cavernous Beijing store are so big that employees need to use megaphones to keep them in control. उन्होंने मेगाफोन्स वगैरह उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे ताकि वो उनको कंट्रोल कर सके और इतने ज़्यादा लोग जो है वो पेनिट्रेट करके मार्केट में आगे चुके थे और ये स्टोर्स में जा रहे थे और इससे ये हुआ कि लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। जब लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, सस्ती प्रोडक्ट थी तो इससे आपको एक ग्रोथ मिली, आपको मार्केट के अंदर एंट्री मिली और एंट्री के बाद फिर बाकी की चीज़ें जो है वो बाद में डिसाइड होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक आईकिया की एग्जांपल से हमने देखा कि मार्केट पेनिट्रेशन किस तरीके से काम करती है और उससे पहले हम लोगों ने स्कीमिंग देखा आईफोन की एग्जांपल में कि आईफोन में जो है वो मार्केट स्कीमिंग जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल होती है। जब ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं तो उसके बाद अगला जो हमारा काम है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा आ जाता है प्रोडक्ट मिक्स की स्ट्रेटजीज, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स के हवाले से हमने देखना है कि लाइन प्राइसिंग, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग क्या होती है, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या चीज़ होती है, कैप्टिव प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग और आखिर में प्रोडक्ट बंडल पॉलिसी। ये सारी के सारी वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि एक जो प्रोडक्ट लाइन होती है उसकी मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स होती हैं उन सब के सब जो प्रोडक्ट्स होंगी उनको हम लोगों ने प्राइस करना है, उनकी सारी की सारी प्राइसिंग जो है वो हम लोगों ने स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है। इसमें हम लोग देखना ये होता है कि एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर हमारी जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या कॉस्ट आती है, फिर कस्टमर किस तरीके से उसको वैल्यूएट करता है और उसके साथ साथ कंपेटिटर्स किस तरीके से प्रोडक्ट जो है वो सिमिलर किस्म की जो प्रोडक्ट होती है वो मार्केट में लेके आ रहा है। तो उस हवाले से फिर प्राइसिंग हम लोगों ने एक पूरी की पूरी लाइन की डिजाइन करनी होती है। दूसरे नंबर पे आते हैं ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग से मुराद होता है हम लोग बाज़ औक़ात प्रोडक्ट के साथ कुछ एसेसरीज भी होती हैं। ठीक है जी, प्रोडक्ट्स के साथ कुछ एसेसरीज भी होती हैं जो हम लोग ऑफर करते हैं। मिसाल के तौर पे जो बाइक खरीदने वाले लोग होते हैं वो मार्केट से बाइक तो खरीदते हैं लेकिन जिस जगह पे आप बाइक खरीदते हो वहीं पे उसके कुछ टैंक की टापे जो होते हैं वो भी फ्री में वो भी अवेलेबल होते हैं और लोग खरीद लेते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग जो है वो
सीट कवर्स जो होते हैं, बाइक के ऊपर जो सीट कवर्स होते हैं या टैंक के ऊपर रखने के लिए कवर होता है, वो कवर भी ऑफर करते हैं। तो ये जो कवर हो गए ये तो एडिशनल चीज है, आपका दिल है तो खरीद लें, आपका दिल है तो आप ना खरीदें। ठीक है, इसका मतलब है एडिशनल चीजें आप साथ साथ ऑफर कर रहे होते हैं अपने लोगों को, ताकि वो खरीदना चाहते तो खरीद ले, नहीं खरीदना चाहते तो उनकी अपनी मर्जी है, ये ऑप्शनल होती है। ठीक है, इसका मतलब है आप एसेसरीज दे रहे होते हो अपने कस्टमर्स को अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट। अब मेन प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे कार है, अब मेन प्रोडक्ट के साथ कंपनी कहती है जनाबे वाला आप अगर स्पॉइलर लगाना चाहते हो तो आप स्पॉइलर लगवा सकते हो। अब गाड़ी के लिए स्पॉइलर अगर हम लोगों ने लगवाना है तो वो हमारे लिए ऑप्शनल होगा, कुछ लोग लगवा लेंगे और कुछ लोग नहीं लगवाएंगे, उनकी अपनी मर्जी होती है। जैसे हम कहते हैं ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, कि हम लोग प्राइसिंग सेट करेंगे कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स एसेसरीज जो हम अपने प्रोडक्ट के साथ कस्टमर जो है उनको ऑफर करते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं कैप्टिव प्रोडक्ट। कैप्टिव प्रोडक्ट जो होती है ये वो प्रोडक्ट होती है कि जो मेन प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल होती है, ये मेन प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल होती है। ठीक है, इन्वॉल्व्स प्रोडक्ट्स दैट मस्ट बी यूज अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट के साथ यूज करेंगे। जैसे कि फ्रिज हमारे यहाँ अगर इस्तेमाल होती है तो फ्रिज के साथ स्टेबलाइजर एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि हर हाल में आपने इस्तेमाल करनी है, जिसके बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है जी, इसका मतलब हुआ कि बाइक अगर आपने खरीद लिया तो बाइक के साथ हेलमेट एक ऐसी चीज है जो कि मस्ट आपने खरीदना है, जिसके बगैर गुजारा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि प्रोडक्ट के साथ आपने हर हाल में उसकी एसेसरीज या कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स आपने खरीदनी होती हैं, तो उनकी भी प्राइसिंग होगी जो कि उसके बिल्कुल साथ आपको परचेज करनी होती है। एक प्रोडक्ट तो खरीदेंगे लेकिन साथ में उसके एसेसरीज भी खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि उसके बगैर आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकते। प्रॉब्लम्स आती हैं ऑपरेशन के अंदर। फिर आएगी बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट कौन सी होती हैं? ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कम वैल्यू दें, वो प्रोडक्ट्स जो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन पे कम वैल्यू दें या जिनकी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, और कस्टमर चाहते हैं कि हम इनसे जान छुड़ा लें। जब जान छुड़ाने के लिए होता यह है कि फिर वो या तो वो लो प्राइस पे दे दें, ठीक है, लो प्रॉफिट के ऊपर वो प्रोडक्ट बेच देते हैं, या कभी कभी वो नो प्रॉफिट के ऊपर, यार जितने की मैंने खरीदी है उतने की खरीद लो बस यार, जान छुड़ाओ, ये तो मुझे बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रही। ये कौन सी प्रोडक्ट्स होती है? जो ज्यादा नहीं बिक रही होती। जब ज्यादा नहीं बिकेंगे तो आपको प्रॉफिट का वैल्यू नहीं मिलेगी, जब आपको वैल्यू नहीं मिलेगी तो उसका मतलब क्या हुआ? जब आपको वैल्यू नहीं मिली तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा। जब प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो आपको वो प्रोडक्ट रखने का फायदा नहीं है। तो वो प्रोडक्ट निकालने के लिए, जान छुड़ाने के लिए, कुछ लोग जो होते हैं वो ये कहते हैं कि चलो यार कम प्राइस पे ले लो, जितने में मैंने खरीदा है उतने में ले लो, कॉस्ट पे मैं बेच रहा हूँ, कॉस्ट पे मुझसे खरीद लो, जाके जान छूटे, कम से कम मुझे लॉस ना हो। तो ये कहलाती है आपकी बाय प्रोडक्ट। आगे चलेंगे जी, प्रोडक्ट बंडल। प्रोडक्ट बंडल का मतलब होता है कंबाइन सेवरल प्रोडक्ट्स एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। फिर होता क्या है कि नॉर्मली एक एग्जांपल हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप्स के अंदर होता यह है कि जहेज का पैकेज देते हैं। जहेज पैकेज में क्या होता है? एक उसमें फ्रिज होता है, उसमें एक एसी होता है, उसके बाद एक माइक्रोवेव होता है, उसके अलावा फिर एक वॉशिंग मशीन होती है और साथ में आयरन होती है। ठीक है, एक एलईडी होता है। ये 5 की 6 चीजें इकट्ठी एक ही कंपनी ऑफर करेगी और कहेगी ये 5 से 6 चीजें खरीद लें, और सारी की सारी चीजें इकट्ठी खरीदने पे आपको जनाब 50,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, अगर आप अलग अलग खरीदेंगे सारी की सारी चीजें तो फिर आप अलग खरीदेंगे तो फिर आपको एडिशनल 50,000 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन इकट्ठी खरीद लेंगे तो ये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे मार्केट में हम जाते हैं तो आपको अगर एक बर्गर खरीदते हैं तो बर्गर मिसाल के तौर पर अगर 440 रुपीज का है, ठीक है, अगर बर्गर 440 रुपीज़ का है और उसके बाद कोका कोला उसकी जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो तकरीबन 60 रुपीज़ के देते हैं, और जो फ्राइज़ हैं वो 150 रुपीज़ की मिलती है, तो ये सारे के पैसे बनते जाते हैं आपके तकरीबन 0, 5 और 6 650 रुपये बनते हैं। लेकिन एक कंपनी कहती है जनाब एक बर्गर के साथ फ्राइज़ और वो सारा का सारा मिक्स करेंगे, फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक समेत एक बर्गर जो है वो हम आपको 500 रुपीज़ एंड 70 रुपीज़ का दे रहे हैं, 570 रुपीज़ का दे रहे हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये 570 रुपीज़ में आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, और आपको कितने पैसे बच रहे हैं? 650 और 570, तकरीबन ये 80 रुपीज़ जो है उसका डिफरेंस आ रहा है, और 80 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप बंडल में खरीद रहे हो, एक नहीं खरीद रहे, इसके अलावा और भी चीजें खरीद रहे हो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बंडल प्राइसिंग, कि हम लोग काफी सारी प्रोडक्ट्स बिल जोड़ के एक पैकेज बना के
जो है वो ऑफर करते हैं, और जब हम पैकेज बनाते हैं तो नॉर्मली वो जो पैकेज